कभी सोचा है कि हम जो करते हैं वो आखिर करते क्यों हैं? आज हम एक ऐसे विचारक की दुनिया में चलेंगे जिसने इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की और मनोविज्ञान को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिगमंड फ्राइड की। क्या कभी कोई अजीब सा सपना देखकर सुबह तक उलझन में रहे हैं, या फिर किसी ऐसे डर ने जकड़ लिया हो जिसका कोई मतलब ही ना समझ आ रहा हो? असल में ये सिर्फ ख्याल नहीं है, ये हमारे मन के गहरे रहस्यों की तरफ छोटे छोटे इशारे हैं, और आज हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। इस सफर पर हमारे गाइड होंगे सिगमंड फ्रॉइड। वो एक न्यूरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक बहुत ही क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनरी आइडिया सामने रखा। उन्होंने कहा कि हमारे ज्यादातर फैसले और हमारा व्यवहार उन छिपी हुई ताकतों से चलता है जिन पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो चलिए इस रहस्य का पहला दरवाजा खोलते हैं और फ्रॉइड की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी खोज को समझते हैं। हमारे मन का वो अनदेखा हिस्सा जो असल में हमें चला रहा है। फ्राइड ने इसे नाम दिया अचेतन मन, यानी द अनकॉन्शियस माइंड। इसको ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग एक बर्फ के पहाड़, एक आइसबर्ग की तरह है। जो छोटा सा हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है वो है हमारा होश वाला मन, लेकिन पानी के नीचे जो विशाल हिस्सा छिपा है वही है अचेतन मन। हमारी सारी दबी हुई फीलिंग्स, इच्छाएं, यादें सब यही हैं, और यही हमारी जिंदगी को चुपचाप दिशा देता रहता है। जैसे कभी सोचा है किसी को छोटी सी बात पर इतना तेज गुस्सा क्यों आ जाता है? फ्रॉइड के मुताबिक हो सकता है कि ये गुस्सा आज का हो ही नहीं, बल्कि बचपन का कोई बुरा अनुभव हो जो सालों से इस अचेतन मन में दबा पड़ा था और आज बाहर निकल आया। तो आखिर इस छिपी हुई दुनिया के अंदर चल क्या रहा है? फ्रॉइड ने पाया कि हमारा मन एक जंग के मैदान जैसा है, जहां 3 अलग अलग किरदार हैं जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। चलिए मिलते हैं इन तीनों से। ये हैं इड, ईगो और सुपर ईगो। इड हमारे अंदर का वो जिद्दी बच्चा है जो कहता है नहीं, मुझे ये अभी चाहिए। सुपर ईगो हमारे अंदर के वो सख्त पेरेंट हैं जो हमेशा सही, गलत, नैतिकता और समाज के नियमों की याद दिलाते हैं। और इन दोनों के बीच में फंसा है बेचारा ईगो, जो एक स्मार्ट मैनेजर की तरह दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश करता रहता है। फ्रॉइड के हिसाब से एक हेल्दी पर्सनालिटी की चाबी इसी बैलेंस में है। जब ईगो इन दोनों में सही तालमेल बिठा लेता है तभी हम सही फैसले ले पाते हैं। लेकिन जैसे ही ये बैलेंस बिगड़ता है, मानसिक परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो ईगो का काम सिर्फ समझौता कराना नहीं, बल्कि हमारी मेंटल पीस का गार्ड बनना है। लेकिन सवाल ये है कि ये छिपा हुआ मन हमसे बात कैसे करता है? फ्रॉइड का कहना था कि ये सीधी साधी भाषा में बात नहीं करता। नहीं, ये हमें इशारे भेजता है, एक तरह के सीक्रेट मैसेज जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। फ्राइड ने अपनी एक बहुत मशहूर किताब में लिखा, सपने अचेतन मन तक जाने का शाही रास्ता है। कभी अपने किसी बहुत अजीब सपने के बारे में सोचिए। फ्राइड का मानना था कि वो सपना बस एक कहानी नहीं, बल्कि आपकी किसी दबी हुई इच्छा या डर का सिंबल हो सकता है। यानी सपनों को समझना एक तरह से खुद को समझना है। अचेतन मन का बात करने का दूसरा तरीका है रक्षा तंत्र या डिफेंस मैकेनिज्म। इनको आप मन के बॉडीगार्ड समझ सकते हैं। जब भी हमारा ईगो बहुत ज्यादा टेंशन या चिंता में आ जाता है तो ये मैकेनिज्म उसे बचाने के लिए एक ढाल की तरह खड़े हो जाते हैं। इसका एक बहुत कॉमन उदाहरण है डिस्प्लेसमेंट। सोचिए, ऑफिस में बॉस पर बहुत गुस्सा आया, पर वहां तो कुछ कह नहीं सकते। घर आए और वही गुस्सा किसी छोटी सी बात पर बच्चे पर निकल गया। यहां हुआ क्या? गुस्सा अपनी सही जगह से हटकर एक आसान टारगेट पर शिफ्ट हो गया। दूसरा है प्रोजेक्शन। इसमें होता क्या है कि जो कमियां या फीलिंग्स हमें खुद में पसंद नहीं होती, वो हमें दूसरों में दिखने लगती हैं। जैसे एक इंसान जो खुद अंदर से इनसिक्योर महसूस कर रहा हो, वो ये सोचने लगता है कि अरे वो तो मुझसे जलता है। असल में ये अपनी कमी को दूसरों पर थोपने जैसा है। और तीसरा है डिनायल, मतलब सच्चाई को मानने से ही इनकार कर देना। जैसे किसी को कोई गंभीर बीमारी का पता चले और वो सोचे नहीं, ये रिपोर्ट गलत है, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। ये तरीका हमें थोड़ी देर के लिए दर्द से तो बचा लेता है, पर हकीकत को बदल नहीं पाता। तो हमने मन के छिपे हुए हिस्सों को समझा, उसके किरदारों को जाना और उसकी सीक्रेट भाषा को भी डीकोड किया। लेकिन फ्रॉइड ने इस जानकारी का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए कैसे किया? और सबसे जरूरी सवाल, आज की दुनिया में उनके आइडिया कितने मायने रखते हैं? चलिए देखते हैं।
इन रहस्यों को सुलझाने के लिए ही फ्रॉइड ने टॉक थेरेपी को जन्म दिया, जो आज की साइकोथेरेपी की नींव है। इसमें मरीज से फ्री एसोसिएशन करने को कहा जाता था, यानी बिना सोचे समझे जो मन में आए बस बोलते जाओ। इसके साथ सपनों का एनालिसिस करके छिपी हुई भावनाओं को समझा जाता था। इन सब का बस एक ही मकसद था, अचेतन में जो छिपा है उसे बाहर निकालना, उसे समझना और उसे सुलझाना। देखिए, फ्राइड की विरासत एक सिक्के के दो पहलुओं जैसी है। एक तरफ उन्होंने हमें अचेतन मन, टॉक थेरेपी और बचपन हमारी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है जैसे कमाल के कॉन्सेप्ट्स दिए, तो वहीं दूसरी तरफ उनके कई विचारों की आज भी कड़ी आलोचना होती है, जैसे कि सेक्स पर बहुत ज्यादा जोर देना और उनके कई थ्योरीज के लिए वैज्ञानिक सबूतों की कमी होना। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद एक बात तो तय है, फ्रॉइड के आइडियाज ने हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। आज साइकोलॉजी से लेकर लिटरेचर और फिल्मों तक उनका असर हर जगह दिखता है। चाहे वो सही थे या गलत, उन्होंने हमें अपने मन के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया, और इसीलिए उन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो फ्रॉइड की ये पूरी यात्रा हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे आज के फैसलों, हमारे डरों और हमारे सपनों के पीछे आखिर कौन सी छिपी हुई कहानियां हैं? फ्रॉइड के मुताबिक खुद को जानने का असली सफर अपने ही अंदर के उस अनजान हिस्से को समझने का सफर है, और शायद यही जिंदगी की सबसे बड़ी पहेली है।